मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जिसका ये दूसरा सत्र चल रहा है, पहले सत्र में हमने धर्म स्वरूप की चर्चा की थी और इस सप्ताह दूसरे सत्र में हम विनय स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में कल और परसों दो गाथाओं की हमने चर्चा की थी। विनय धर्म का मूल है और मूल से लेकर के फल तक और उसमें मोक्ष रूपी फल एवं अनंत आत्म सुख रूपी रस की चर्चा हमने पहली कक्षा में की थी 8 स्तर के रूप में। फिर अगले दिन अर्थात कल की कक्षा में हमने विनीत कौन होता है, विनीत का क्या लक्षण होता है, तो उसमें गुरुजन की आज्ञा, निर्देश, गुरु सेवा, इंगित और आकार अर्थात इशारे से और हाव भाव से समझ करके, आज्ञा और निर्देश को समझ करके जो गुरु सेवा में रहता है, गुरु सानिध्य में रहता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से गुरु की सेवा कर पाता है और उसका परिणाम यह होता है कि वह गुरु के इंगित और आकार को भी समझने लगता है। वो समझदार से आगे बढ़ करके प्रज्ञावान बन जाता है। ऐसे प्रज्ञावान को विनीत कहा जाता है। यह दो चर्चाएं हमने सोमवार और मंगलवार की कक्षा में की थी। ऐसा जो विनीत साधक होता है, ऐसा जो विनीत शिष्य होता है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में विनय गुण को प्रैक्टिकल तौर पर, प्रायोगिक रूप में, मन वचन और काया से किस प्रकार वो प्रायोगिक रूप में विनय का पालन करता है, विनय का व्यवहार निभाता है, उसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। आज हम उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन की 32वीं गाथा के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। पहले एक बार गाथा का उच्चारण। अभूठानम अंजलिकरणम तहे वासनदायनम गुरु भक्ति भाव शुश्रूषा वीण ओ एस वियाहियो। अभूठानम अंजलिकरणम तहे वासनदायनम गुरु भक्ति भाव शुश्रूषा वीण ओ एस वियाहियो। तो बंधुओं, इस गाथा के अंदर विनय किसको कहा गया है, विनय किस प्रकार का होता है, उसकी चर्चा प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना में फरमाई है। तो यहां कहा है, हम इसका अर्थ समझेंगे। अबुत्थानम अंजलि करणम,
विनीत व्यक्ति का जीवन किस प्रकार के विनय व्यवहार से युक्त होता है, विनय का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले का अबुत्थानम अर्थात अभ्युत्थान, गुरुजनों को देख करके, गुरु भगवंतों को देख करके, अपने बड़ों को देख करके, बुजुर्गों को देख करके व्यक्ति खड़ा हो जाता है, अभ्युत्थान करता है, खड़ा हो जाता है, कुछ कदम उनके सामने भी जा सकता है, अवसर होने पर सामने जाता है, अथवा वो अपने स्थान पर बैठा है तो बड़ों को देख करके खड़ा हो जाता है, उसको अभ्युत्थान कहा गया है, अभुत्थानम। अंजलि करना, और जैसे ही वो अपने गुरु भगवंतों को या अपने बड़ों को देखता है तो खड़ा ही नहीं होता, खड़ा होने के साथ विनम्र भाव से मस्तिष्क झुका करके अंजलि कर्णम, यानी कि वो करबद्ध हो जाता है, दोनों हाथ जोड़ लेता है, झुक जाता है उनके सम्मान में। तहेव आसन दायनम, और इसी प्रकार भक्ति भावना के साथ आसन दायनम, ये संधि है, तहेव आसन दायनम, तहेव आसन दायनम, वो उन्हें आसन प्रदान करता है, अर्थात उन्हें विराजने के लिए निवेदन करता है, विराजने के लिए उनको उचित आसन प्रस्तुत करता है, तहेव आसन दायनम। ये व्यावहारिक क्रियाएं हैं जो द्रव्य रूप से बाहर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंतर में क्या भाव होते, तो कहा गुरु भक्ति, गुरु के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बड़ों के प्रति, आचार्य के प्रति, अपने गुरु भगवंतों के प्रति उसके अंदर गुरु भक्ति भाव, भक्ति की भावना होती है, अंदर की भक्ति ही वो बाहर दिखाई दे रही है, अंदर जो भक्ति है, अंदर जो भक्ति का भाव है, अंदर वो उन्हें अपने लिए पूज्य मानता है, अंदर वो उन्हें अपने लिए आराध्य मानता है, और इसीलिए वो उनके सामने खड़ा होता है, वो उनके सामने कदम आगे बढ़ा करके सामने जाता है, उन्हें दिखते ही, दर्शन की दायरे में आते ही करबद्ध होकर के, सिर नमा करके वो हाथ जोड़ता है और अपने साथ उन्हें अपने स्थान तक लेकर के आकर के उन्हें आसन देता है। ये सारी क्रियाएं बाहर क्रिया रूप दिखती है, लेकिन उसका अंदर, उसके अंतर में जो परिणाम है वो है गुरु भक्ति भाव, उसके मन में गुरु के प्रति भक्ति भावना होती है, और उस भक्ति भावना के साथ वो गुरु की सेवा करता है, व्ययावच्य करता है, शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करना, व्ययावच्य करना। ये इतनी जब क्रियाएं होती है, अभ्युत्थान, अंजलिकरण, आसन प्रदान करना, भक्ति भाव अंतर से अहोभाव पूर्वक भावना भाना, और फिर उसी भावना से, उसी भक्ति भावना से उनकी सेवा करना, व्ययावच्य करना, उनका आदर सम्मान करना, ये पांचों क्रियाएं जहां होती है, विणओ एस वियाहियो, यानी भगवंतों ने इस प्रकार की व्यवस्था को या इस प्रकार की भक्ति रूप सेवा को विनय कहा है, विनय तप कहा है। यह चूंकि 30वें अध्ययन के अंदर यह वर्णन आया है, 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति अध्ययन है, तप का वर्णन है, 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तपों के अंतर्गत विनय भी एक तप कहा गया है, प्रायश्चित विनय। आभ्यंतर तप में दूसरे नंबर पे विनय तप की चर्चा हुई है, उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि किस तरह से जो है वो विनय तप रूप होता है। तो बंधुओं, शब्दार्थ की चर्चा करने के बाद हम थोड़ा इसका गहराई से विचार करें कि कैसे भक्ति भावना होती है, कैसे खड़ा हुआ जाता है। हमारे इतिहास को अगर टटोलें, हमारे आगमों को देखें,
तो हमें ग्रस्त जीवन में और मुनि जीवन में दोनों प्रकार की चीजें ऐसी देखने को मिलती है। एक तरफ हम देखते हैं, अंतगढ़ सूत्र में वर्णन आता है, जब दो दो के संगाड़ों से अनिकसेन कुमार आदि अणगार देवकी महारानी के महलों में पहुंचते हैं, तो वहां वर्णन आता है, देवकी महारानी उनको देखते ही, यजमाने पासे ही, जैसे ही वो उनको देखती है, वो अपने आसन से नीचे उतरती है, अपने आसन से नीचे उतरती है, और नीचे उतर करके सतठ पयाइम, वो 7-8 कदम मुनिराज के सामने जाती है। बड़े ही हर्ष भाव के साथ, आदर भाव के साथ उन्हें अपने रसोई घर की तरफ, क्योंकि उस समय मुनिराज गोचरी की अपेक्षा से पधारे थे, गोचरी लेने के लिए पधारे थे, तो वे उन्हें पूर्ण भक्ति भावना के साथ रसोई घर की तरफ ले जाती है और पूर्ण भक्ति भावना से उन्हें आहार दान बहराती है। यहां जो भक्ति भावना दिखाई देती है, द्रव्य से क्रिया रूप भी और भाव रूप भी। क्रिया रूप है कि वो मुनिराज को आते हुए देखते ही अपने आसन से नीचे उतरती है, नीचे उतर करके 5-7 कदम सामने जाती है, ये अभ्युत्थान हुआ, और गुरुदेव के प्रति मस्तक झुका करके दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करती हैं, यह अंजलिकरण हुआ। और फिर उन्हें यथा योग्य अपने घर की तरफ लेकर के आती है। उस समय बैठाने का अवसर नहीं था, बैठाने का अवसर हो तो आसन भी दिया जा सकता है, उस समय गोचरी बहराने का अवसर था, तो वो गोचरी बहराने के लिए अपने रसोई घर तक लेकर के आती और फिर भक्ति भाव पूर्वक उन्हें आहार बहराती है। आहार बहराना भी एक प्रकार की सुसुसाई है, व्यावची ही है, सेवा ही है। यह ग्रस्त की ओर से मुनि की सेवा का एक दृष्टांत जो अंतगढ़ सूत्र में आता है। ऐसा ही अगर हम देखें, ग्रस्त के घर के अंदर भी अगर ऐसा अवसर देखें, तो हमने चंदनबाला के जीवन को बहुत अच्छी तरह से, महासती चंदनबाला के जीवन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, सुना होगा, अनेकों बार उसकी चर्चा हमने की होगी। जिस समय चंदनबाला जिनदास श्रावक के घर में, मूला सेठानी के घर में निवास करती होती है, कहानी बहुत लंबी है, आगे पीछे की मैं चर्चा नहीं करूंगा, हम सबको पता है। जिनदास उसे अपने घर लेकर के आते हैं और अपनी पुत्रीवत पालते हैं। हालांकि वो उनकी पुत्री नहीं है, लेकिन पुत्रीवत पालते हैं, तब भी उसे अपने पालक पिता पर, वो भी उन्हें पिता के समान पूज्य मानती है। और एक प्रसंग आता है कि जिस समय सेठ बाजार से घर आते हैं, जैसे ही चंदनबाला अपने पालक पिता को घर में आता हुआ देखती हैं, वे अपने स्थान से उठ करके खड़ी होती है और उनके चरण धुलाने के लिए पानी लेकर के जाती है और वो उनके चरणों को धुलाती है। उसके आगे की कथा और घटना बहुत लंबी है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। यहां विनय की जो भावना है, कितनी भक्ति भावना अपने पालक पिता के प्रति चंदनबाला के मन में रहा होगा, भाव रहा होगा, भक्ति रही होगी, समर्पण रहा होगा, बहुमान रहा होगा, कि वो उन्हें पूज्य मान करके उनके सामने जाती है, पानी लेकर के जाती है और अपने हाथों से पानी डाल करके उनके चरणों को धुलाती है। ये ग्रस्त का व्यवहार है, लेकिन कितनी भक्ति है। तो ये सारा जो अभ्युत्थान है, भक्ति है, अंजलिकरण है, हाथ जोड़ना है, वंदन करना है, ला करके उच्च स्थान पर बिठाना है, उनकी सेवा करना है, ये सारे कार्य घर में, परिवार में, बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति हमारे जीवन में होने चाहिए, और गुरुजनों के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति तो विशेष रूप से होने ही चाहिए। जब भी हम घर में बैठे हैं और बाहर से हमारे पिता या हमारे दादा, हमारे बड़े भाई आदि जब घर में प्रवेश करें और हम बैठे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने आसन से उठ जाएं
और सामने जाकर के उन्हें ला करके उन्हें उस आसन पर बिठाएं, तब हमारा विनय भाव प्रकट होगा। अंदर विनय भाव है, ये तो बाहर तो एक क्रिया है, यह एक प्रकार का उपचार विनय है। बाहर जो होता है उसे उपचार विनय कहा जाता है, और जो अंदर होता है उसे भाव या भक्ति कही जाती है। मुनिराज के प्रति आहार दान बहराते हुए 9 प्रकार की भक्ति का भी वर्णन हमारे ग्रंथों में, अपने संदर्भ ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। और हिंदू जगत के ग्रंथों में भी नवधा भक्ति के प्रयोग मिलते हैं, नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा है कि भक्ति किसको कहा जाता है। भक्ति भाव की यहां बात आई है, क्योंकि भक्ति भावना के बिना समर्पण विकसित नहीं होता, भक्ति भावना के बिना अहोभाव जागृत नहीं होता। तो वहां कहते हैं कि भक्ति भावना के अंदर सबसे पहली बात होती है गुरु भगवंतों की बात को सुनना, बड़ों की आज्ञा को सुनना। कल जैसे चर्चा आई थी हमारी कि आना निर्देश, आज्ञा और निर्देश को सुन करके उसके अनुरूप कार्य करना, सुनना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनके गुणों को स्मरण करना, सदा हृदय में अपने गुरु भगवंतों को स्मरण करते रहना। हमारे हृदय से गुरु भगवंतों का नाम भी विस्मृत ना हो, उनके गुण भी विस्मृत ना हो। और जिस समय अवसर मिले तब चरण वंदन करना। हमेशा अवसर नहीं मिलता है, जब अवसर मिले तो चरण वंदन करना। और उसके बाद उनके प्रति पूज्य भाव रखना, भक्ति भाव रखना, वंदना करना। चरण वंदन में मात्र चरण स्पर्श होता है, और वंदन में विधिवत पूर्ण रूप से, जैसे त्रिकुटों के पाठ से 3 बार वंदना आदि की जाती है, तो विधिवत वंदन करना। कहीं पंचांग वंदन की बात आती है हमारे यहाँ, दोनों हाथ, दोनों घुटने और सिर नमा करके वंदन किया जाता है। हिंदू जगत में साष्टांग वंदन की भी बात आती है, वहां पूरे लेट करके 2 हाथ, पांव और मस्तिष्क के साथ साथ अपना हृदय भी धरती पर स्पर्श करा दिया जाता है, यानी कि संपूर्ण लेट करके साष्टांग वंदन भी किया जाता है। कहीं कहीं अलग अलग अपेक्षा से दास्य भक्ति और सखा भक्ति का भी वर्णन आता है। जैसे हनुमान की जो भक्ति थी राम के प्रति, वो दास भक्ति थी, वो अपने आप को भगवान का दास मानते थे। लेकिन मीरा की जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति, वो सखा वाली थी। वो भगवान को अपने सखा के रूप में, मित्र के रूप में देखती थी। तो कई बार सेवा करने वाला अपने बड़ों को पूज्य भाव से भगवान मान करके सेवा करता है, अपने आप को दास मानता है। और कभी कभी सेवा करने वाला मित्रवत व्यवहार करता है, लेकिन भक्ति की भावना उसमें वैसी की वैसी होती है। और उसके बाद होता है आत्मनिवेदन। मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं, आप जो आज्ञा दे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। यह जब भावना आती है तब कहीं जाकर के वो भक्ति की भावना पूरी हो पाती है। तो इस तरह से इस गाथा के अंदर अभ्युत्थान यानी कि उठना, खड़े होना, सामने जाना आदर भाव से, सम्मान के लिए उनके सम्मुख आगे बढ़ना, इसी तरह से फिर कहा अंजलिकरण, अर्थात दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके विनय भाव प्रकट करना, और अवसर हो तो उन्हें बैठने के लिए अपना आसन देना, अपने आसन पर उन्हें बिठाना, उच्च आसन पर उन्हें आसीन करवाना, अंतर के भावों से भक्ति और बहुमान रखना, और भक्ति बहुमान के साथ उनकी शुश्रूषा करना, उनकी सेवा करना, उनकी व्यावच करना। ये सारी क्रियाएं जहां अंतर मन से होती है, समर्पण भाव से होती है, विनओ एस वियाहियो, इस प्रकार का विनय तप कहा गया है। और इस प्रकार के विनय तप से अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, और उच्च गोत्र आदि के रूप में अथवा तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म के रूप में उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन भी इस प्रकार की भक्ति भावना करने से होता है। तो हम व्यवहार जगत में भी और अध्यात्म जगत में भी, व्यवहार जगत में अपने घर परिवार में
विनय का वातावरण पैदा करें, बड़ों को प्रणाम करें, उनके सामने उठ करके खड़े होएं, उनकी सेवा करें, उनका आदर मान करें। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो पंच महाव्रत मुनिराज हैं, साधु साध्वी भगवंत हैं, आचार्य उपाध्याय भगवंत हैं, उनके प्रति भी हमारा विनय, हमारा समर्पण, हमारी सेवा भावना, भक्ति भावना, व्यवच भावना, ये सारे विकसित होते रहें, तब हमें विनय तप का लाभ मिलता है और अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों के रूप में पुण्य का उपार्जन होता है। समय पूरा होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता